उसको रोका जाए, उन पर तुरंत रोक लगाई जाए। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे कि नुपुर शर्मा भी यहाँ पे पहुंची भी है, अपना विरोध दर्ज करवा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे कई महिलाएं आपको नजर आएगी जो नारी शक्ति की महिलाएं हैं, क्योंकि नारियों पर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा है, लगातार नारियों पर अत्याचार हो रहा है। और इधर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे नुपुर शर्मा की। देखिए यहाँ पे बैठी है, उनके हाथों में तख्तियां हैं कि सेव हिंदू, सेव माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। क्योंकि जिस तरह से आंकड़ों की बात करें तो हिंदुओं के आंकड़ों में काफी ज्यादा वहां पे कमी लगातार देखने को मिल रही है। जो आंकड़ा है वो कम होते जा रहा है और उनका साफ तौर पर यही कहना है। देखिए उनसे हमने बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो एक ही शब्द कहेगी कि हिंदुओं का जो जेनोसाइड हो रहा है उसे रोका जाए। साफ तौर पर वो यही कह रही है कि हिंदुओं का जेनोसाइड। एक बार और मैम आपसे बात करेंगे कि एक बार और आपसे बात करना चाहेंगे, जिस तरह की तस्वीरें आई भयावह है, यहाँ पे आप पहुंची, आपकी मांग क्या है? स्टॉप हिंदू जेनोसाइड। देखिए इनकी मांग यही है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोक देना चाहिए, जिस तरह से वहाँ पे सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और भी महिलाएं यहाँ पे पहुंची है। सबसे पहले देखिए नीचे बैठी हुई है, यहाँ पे बैठ करके जो बच्चियां हैं स्कूल की वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है, वो भी अपना विरोध दर्ज करा रही है। कॉलेज की बच्चियां हैं और भी यहाँ पे महिलाएं हैं, वो भी अपना विरोध दर्ज करा रही है। एक बुजुर्ग महिला भी पहुंची हुई है। लगातार हिंदुओं को वहाँ पे देखिए निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदू एक नहीं है, संख्या कम नहीं है, वहाँ संख्या बहुत है, लेकिन अपने घरों में दुबके पड़े हैं। अगर एक को कोई पकड़ता है, बाद बाकी सब तमाशा देखते हैं। आप देखते हो इन विधर्मियों को, कोई एक अगर किसी पर कोई को पकड़ता है, गाली देता है, डांटता है, तो उसका क्या होता है? सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल, तो मुस्लिम बता रही हैं कि अगर मुसलमानों पर बात होती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। लेकिन हिंदुओं की संख्या बांग्लादेश में अच्छी खासी है, लेकिन कोई आवाज नहीं। All right, so these are protests in the national capital over the atrocities being inflicted on Hindus in Bangladesh. Nupur Sharma, who's also present at the protest site. All right, so we've cut to these visuals coming in from Kolkata, where protests are taking a violent turn days after rampage at the hospital where 31-year-old doctor was raped and murdered. These are scenes which show the kind of anger which against the state machinery, something which has also been taken up by the High Court itself, pulling up Mamata Banerjee government for complete breakdown of law and order in the state. So these are scenes from Kolkata where BJP workers are staging protest, demanding justice for Abhaya, demanding safety for the women doctors working in government and private colleges and hospitals in the state. And as we see several of the BJP workers being detained as they remain up in arms against the state government. In fact, note a parallel protest will also be held, led by Mamata Banerjee herself. The Chief Minister claims that people belonging linked to the BJP and the left were behind the rampage at the RG Kar hospital. We'll go across to our reporters on the ground in just a bit, but note these are live visuals from Kolkata. You see BJP workers being detained forcefully by the Kolkata police. This, as a BJP is staging protest over what has transpired in the state in the last 10 days. Note that the High Court has asked the CBI to take over the vandalism, the rampage at the hospital on the eve of Independence Day, while making some scathing observations against the state government. So it's complete breakdown of law and order, something which was noted by the High Court itself, questioning the state government as to why was renovation work carried out in the first place at that hospital where 31-year-old doctor was raped and murdered.